लेट्स अज्यूम कि आप एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, हर दिन 8 घंटे के लिए। इसका मतलब आप हर हफ्ते 40 घंटे काम करते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि एक साल में 52 वीक्स में से आप 50 हफ्ते हर साल काम करते हैं। इसका मतलब आप हर साल 2000 घंटे काम करते हैं। बोला गया कि एक इंसान एवरेज अपने लाइफ में 50 साल काम करता है, 20 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक। इसका मतलब आप अपने पूरे लाइफ में 1 लाख घंटे काम पे बिताते हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इसलिए जरूरी है कि आपके पास अपने लिए एक करियर प्लान हो। और आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा करियर प्लान बनाने वाले हैं जिससे आप अपने ड्रीम जॉब को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक करियर मैप बना पाएंगे, एक स्टेप टू स्टेप प्लान जिससे आप अपने ड्रीम जॉब के पास तक पहुंच पाएंगे। एक क्विक टिप, आप यही वीडियो 1.25x और 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हैं। और अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम सीखेंगे करियर प्लानिंग के बारे में। करियर प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग योर ड्रीम जॉब। आइडेंटिफाइंग योर ड्रीम जॉब से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आप अपने आप को किस पोजीशन या किस जॉब में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए वो ड्रीम जॉब एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए वो ड्रीम जॉब एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ लीडरशिप पोजीशंस है। सेकंड क्वेश्चन ये भी होता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का काम एक रिटेल इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, या कोई टेक प्रोडक्ट की कंपनी में भी कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री डिसाइड करना भी बहुत जरूरी है। और लास्टली, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप कौन से स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं अपने लाइफ में। जब आपको इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब मालूम होगा तभी मैं कह पाऊंगा कि आपने अपना ड्रीम जॉब आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना ड्रीम जॉब आइडेंटिफाई नहीं किया है, इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि स्टेप 2 में हम अभी उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप ड्रीम जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपना ड्रीम जॉब ऑलरेडी मालूम है तो स्टेप 2 स्किप करके आप स्टेप 3 पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप हमारे साथ स्टेप 2 पे भी बने रहे और हमारे साथ स्टेप्स फॉलो करें, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाते जाते लोगों का ड्रीम जॉब चेंज हो जाता है। और ये कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है कि वो एक्चुअली हमारा ड्रीम जॉब नहीं है। तो हम उस टाइम पे स्टेप 2 और स्टेप 3 वापस रिपीट करते हैं अपना ड्रीम जॉब आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब चलते हैं स्टेप 2 पे, जहां हम करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन और हमारा असलियत में ड्रीम जॉब ढूंढेंगे। करियर प्लानिंग का सेकंड स्टेप होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सप्लोरर की तरह अपने बारे में अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हर एक स्टेप को फॉलो करें। सो जल्दी से पॉज करके एक पेन और पेपर ला दीजिए और फिर मेरे साथ हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए। ओके। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोर करने में एक सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे कोई करियर क्विज या पर्सनालिटी टेस्ट की बात नहीं हो रही है, एक सिंपल सा क्विज। तो एक पेज लेके उन पे 3 कॉलम बनाइए और इन 3 कॉलम को एक एक हेडिंग दीजिए। सबसे पहले कॉलम को हेडिंग दीजिए सॉफ्ट स्किल्स, सेकंड कॉलम को हार्ड स्किल्स और थर्ड कॉलम को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले कॉलम पे आते हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स लिस्ट करने हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स आपके पास है। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपको प्रेशर में काम करना पसंद है कि नहीं, आप कितने अडेप्टेबल हो, आपके लीडरशिप स्किल्स क्या है। तो ऐसे जितने भी आपके सॉफ्ट स्किल्स है सब लिस्ट कर दीजिए। सेकेंड कॉलम पे आते हैं, जहां बात करेंगे हार्ड स्किल्स की। हार्ड स्किल्स है टेक्निकल स्किल्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए हो और आपने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी है तो उसे कहेंगे टेक्निकल स्किल्स। अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं, सर्टिफिकेशंस किए हैं डेटा एनालिटिक्स में, मार्केटिंग में, गूगल एडसेंस में, तो ये सब आपके टेक्निकल स्किल्स है। और मैं चाहता हूँ जितने भी आपके टेक्निकल स्किल्स है आप ये कॉलम में लिख दीजिए। लास्ट कॉलम में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री में काम किया है प्रीवियसली तो उन सब के बारे में लिखिए, और आप जिस फील्ड्स के बारे में पैशनेट हैं, आपको लगता है कि आपको अच्छे लगेंगे, उन सबको भी लिख दीजिए। अभी इन सब के साथ आपको एक और चीज करनी है, आपको स्किल्स और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ ये भी लिखना है कि ये सब आपको खुशी देते हैं कि नहीं। अगर आपने ये सब कर दिया है तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉमन लिंक ढूंढिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना पसंद नहीं है, लेकिन आपने अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लिखा है, तो ये हो सकता है कि
सिंस आपको हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना पसंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग माइट नॉट बी योर ड्रीम जॉब। तो ऐसे लिंक करके आप अपने ड्रीम जॉब के पास पहुंच सकते हैं। तो अब जब हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया, अब चलते हैं सेकंड स्टेप में, जहां हम अपने वैल्यूज और वीकनेसेस के बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे पर्सनल वैल्यूज एक पेज पे लिख दीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इवेंचुअली हम अपने पर्सनल वैल्यूज को अपने प्रोस्पेक्टिव कंपनी के वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि असलियत में वो कंपनी हमारे लिए राइट है कि नहीं। पर्सनल वैल्यूज जैसे आप लॉयल्टी को कितना चाहते हैं, आप ऑनेस्टी पे कितना फोकस करना चाहते हैं, आप अपने कमिटमेंट को कितना फोकस करना चाहते हैं, आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में कितना सोचते हैं। और जब आपको इसके बारे में आइडिया होगा, आप सही कंपनी चूज कर पाएंगे। और नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि आप अपने वीकनेसेस लिखिए, क्योंकि अगर आपने एक ऐसा ड्रीम जॉब सिलेक्ट किया जिसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं है, तो इन वीकनेस और गैप को फिल करना आपका काम है। और ये सब करने के बाद आपको अपने ड्रीम जॉब के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको रेगुलरली ये असेसमेंट करते रहना चाहिए, बिकॉज अलोंग द वे आप अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं, नए नए इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो आपका ड्रीम जॉब चेंज होते रह सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रेगुलरली 6-6 महीने में ये टेस्ट करते रहे, जिससे आपको अपने ड्रीम जॉब के बारे में हमेशा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अब चलते हैं प्लानिंग स्टेज में। तो अब जब आपने अपने लिए वो ड्रीम जॉब डिसाइड कर लिया है, वो ड्रीम पोजीशन और ड्रीम इंडस्ट्री चूज कर लिया है, अब चलते करियर प्लानिंग के थर्ड स्टेप पे, जो है प्लानिंग स्टेज। इस प्लानिंग स्टेज में हम आपके लिए एक करियर मैप, एक करियर ट्रैजेक्टरी प्रिपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपका वो ड्रीम जॉब है, आप वहां ओवरनाइट नहीं पहुंचने वाले हैं। आपको वहां पे स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हुए पहुंचना है। और इस करियर मैप में हम वो हर एक स्टेप लिखेंगे जो आपको आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनना है और अभी अभी आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप सबसे पहले एक एंट्री लेवल जॉब लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कोई भी अलग टेक फील्ड में। उसके बाद आप लेवल 1 से लेवल 2 जाएंगे, लेवल 3 जाएंगे, फिर मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, और इवेंचुअली ऐसे स्टेप्स करते करते आप एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनेंगे। तो इस मैप के द्वारा आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपको कौन से स्टेप्स लेके अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचना है। तो यहाँ पे हम 2 मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आप 2 मूवमेंट्स अपने करियर मैप में लिखने वाले हैं। एक होंगे वर्टिकल मूवमेंट्स और एक होंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। वर्टिकल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट्स मतलब प्रमोशंस। वर्टिकल मूवमेंट्स आपको आपकी ड्रीम पोजीशन तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, एंट्री लेवल जॉब से लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, ये सब आपके वर्टिकल मूवमेंट्स हुए। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स आपको आपकी ड्रीम इंडस्ट्री तक पहुंचने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एंट्री लेवल जॉब अपने स्पेसिफिक फील्ड में एक फाइनेंस इंडस्ट्री में लिया है, लेकिन इवेंचुअली आपका जो ड्रीम इंडस्ट्री है वो एक टेक कंपनी का है। तो इवेंचुअली आप अपने करियर में हॉरिजॉन्टल मूव्स करते करते, उस टेक कंपनी के लिए अपने स्किल्स डेवलप करते करते आप इंडस्ट्री स्विच करेंगे, और इस इंडस्ट्री स्विचिंग को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मूव्स। तो आप अपने करियर मैप में ऐसे दोनों तरीके के मूव्स लिखने वाले हैं। और ये मैप सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और आप स्विच करने के लिए देख रहे हैं, आप अपने ड्रीम जॉब की कोशिश में है, तो ये करियर मैप आप अभी का अभी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपका नेक्स्ट स्टेप लिखिए, आपका वो नेक्स्ट रोल क्या होने वाला है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियसली आपके लिए एक एंट्री लेवल जॉब होगा, लेकिन हर स्टेप में हम उसके रिक्वायरमेंट्स भी लिखेंगे, क्योंकि आप जो करंट पोजीशन में है, तो आप वो पोजीशन में नेक्स्ट स्टेप के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे तो आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे? आपको वो प्रमोशन नहीं मिलेगा या तो आप वो स्विच नहीं कर पाएंगे। तो हर स्टेप में उसके रिक्वायरमेंट्स लिखिए, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी आइडिया होगी और आप अपने करंट पोजीशन में वो सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरह एक करियर मैप बना के अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज ध्यान में रख सकते हैं, हम एक स्मार्ट करियर मैप बना सकते हैं। स्मार्ट करियर मैप क्या होता है? तो यहाँ पे S का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो हर एक स्टेप एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे मैंने आपको कहा, एंट्री लेवल जॉब 1 एक स्टेप हुआ, स्टेप 2 एंट्री लेवल जॉब 2, स्टेप 3 एंट्री लेवल जॉब 3, स्टेप 4 एक मैनेजर की पोजीशन। तो हर एक स्टेप सिंपल और स्पेसिफिक है। अब चलते हैं M पे। M का मतलब मेजरेबल। हर एक स्टेप में हम मेजरेबल गोल सेट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि नेक्स्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको 5 एप्स को 80% इंप्रूव करना है, तो ये एक मेजरेबल गोल हुआ और आप इसको मेजर करके अचीव कर सकते हैं। अब चलते हैं ए पे। ए का मतलब है अचीवेबल। आपको ऐसे गोल सेट करना है जिसके चांसेस 50% और हायर है, क्योंकि समझिए अगर आप स्टेप 1 से स्टेप 2 आप सोचते हैं कि आप 6 महीने में पहुंच सकते हैं, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप लिखते हैं आपका गोल ये है कि आप स्टेप 1 से स्टेप 2 1 साल में पहुंच सकते हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं, 50% से ज्यादा। तो आपको ऐसे गोल्स सेट करने हैं जिसके चांसेस 50% से ज्यादा है। आर का मतलब रेलेवेंट। आप जितने भी मूव्स कर रहे हैं, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, वो आपके ड्रीम जॉब के रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अपने ड्रीम इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जाम्पल टेक इंडस्ट्री में हो, और आप फाइनेंस इंडस्ट्री में स्विच कर लेते हैं, तो वो आपके ड्रीम जॉब के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि टेक इंडस्ट्री आपका ड्रीम इंडस्ट्री है। तो ये ध्यान में रखिए कि आप रेलेवेंट गोल सेट करें। और लास्ट है टी मतलब टाइम बाउंड। जैसे मैंने आपको कहा, हर एक स्टेप पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहना है, उससे ज्यादा नहीं। तो अपने आप को स्पेसिफिक और रीजनेबल टाइम बाउंड गैप्स दीजिए, जिससे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने एक ऐसा करियर मैप बनाया और एक वॉरियर मेंटालिटी रख के हर एक स्टेप पे मेहनत करके दूसरे स्टेप तक पहुंचे, तो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक करते करते फाइनली अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच पाएंगे। और अब मैं आपको क्विकली से एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल रखूंगा। तो सबसे पहले अपना ड्रीम जॉब लिखूंगा, फिर माय 5-year गोल ऑफ माय करंट पोजीशन। रैंडम एग्जांपल है। सबसे पहले ड्रीम जॉब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, 5-year गोल मार्केटिंग मैनेजर, करंट पोजीशन इन PR पब्लिक रिलेशंस। सबसे पहला माइलस्टोन ऑन माय करियर मैप इज गोइंग टू बी टू गो टू माय पब्लिक रिलेशंस मैनेजर और उनसे परमिशन मांगूंगा कि क्या मैं मार्केटिंग टीम के प्रोजेक्ट्स ले सकता हूं, जिससे मैं अपने मार्केटिंग इंटरेस्ट को डेवलप कर सकता हूं और जानूंगा कि सच में मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं कि नहीं। अगर मुझे काम अच्छा लग रहा है, इवेंचुअली मेरा माइलस्टोन 2 होने वाला है इन 6 to 12 months टू जॉइन द मार्केटिंग टीम एज अ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। तो इस रोल में मेरा काम होगा कि मैं अपना नीश डेवलप करूं। तो मैं अलग अलग टीम्स के साथ रोटेट करके अपना नीश ढूंढने वाला हूँ। इवेंचुअली 2 साल बाद मेरा गोल होने वाला है कि मैं अपने 3rd माइलस्टोन पे पहुंचूं, जिसमें मैं एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनूंगा। तो अब मैंने अपना नीश ढूंढ लिया होगा और अब मैं उस नीश में पर्टिकुलर मार्केटिंग प्लान्स बना के उस प्लान को लीड करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। इवेंचुअली यहाँ पे मैं मैनेजरियल रोल्स भी डेवलप करूंगा, जिससे मैं अपने 4th माइलस्टोन पे पहुंच पाऊंगा इन द नेक्स्ट 2 years। सो दैट्स माय 5th ईयर, जहाँ पे मैं अपना 5-year गोल टच करूंगा एंड बिकम अ मार्केटिंग मैनेजर। यहाँ पे मैं कंपनी के लिए अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा और ऑब्वियसली टीम भी लीड करूंगा। तो ये है मेरा सिंपल सा करियर प्लान। इवेंचुअली इस माइलस्टोन 4 से मैं माइलस्टोन 5 पे जाऊंगा, जो होपफुली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की पोजीशन होगी। आई होप ये करियर प्लान आपको अपना करियर प्लान बनाने में मदद करेगा। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी करियर प्लान बनाने में मदद करिए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। Until next time, goodbye.